नमस्कार किसान भाइयों, आज हम गन्ने में खरपतवार नियंत्रण की विधियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें पहली विधि है वो यांत्रिक विधि है, दूसरी है मैनुअली यानी मानव श्रम द्वारा, और तीसरा है केमिकल या रासायनिक विधि। तो यहाँ हम तीनों विधियों की चर्चा करने जा रहे हैं। गन्ने में जो अक्टूबर माह में गन्ना लगाया गया है, बिल्कुल उपयुक्त समय है कि अब उस पर खरपतवार नियंत्रण कर लिया जाए। तो आइए देखते हैं। इसमें क्या करते हैं किसान भाइयों कि ट्रैक्टर के द्वारा गुड़ाई कर ली जाती है, जिससे दो कतारों के बीच का जो खरपतवार होता है या कचरा होता है वो नष्ट हो जाता है। इसके बाद मानव श्रम के द्वारा दो गन्नों के बीच का इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, देखें आप उनके हाथ में फौड़िया बोलते हैं इसको, ये छोटा सा कुदाल होता है और उससे दो गन्नों के बीच का जो खरपतवार है वो अलग करते जाते हैं। और इस कुदाल के द्वारा मिट्टी गन्ने की जड़ों पे मिट्टी चढ़ती जाती है, तो इससे काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होता है। और ये जो देखें आप, इसमें जो सरसों है या जो भी हरी घास है, इसको पटा के गौपालन में गऊओं के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या दूसरा तरीका इसका ये है कि हरी खाद भी बन जाती है। ये पड़े पड़े कुछ दिनों में सड़ जाती है। जितना अधिक ऑर्गेनिक कार्बन आपके खेत का रहेगा, इस ह्यूमस बनता है इससे, तो इसलिए ये मैन्युअली बहुत ये देखिए आप कितनी सफाई के साथ पूरा खरपतवार अलग कर दिया गया है। और ये फौड़िया के द्वारा या छोटे से कुदाल के द्वारा मिट्टी चढ़ाते जा रहे हैं। मिट्टी चढ़ाने से गन्ने का विकास बहुत अच्छा होता है। वो इसी जगह पे हम यदि केमिकल से यदि इसका उपचार करते तो उसमें काफ़ी गन्ने की जो विकास होता है वो रुक जाता है, अवरोध हो जाता है। जबकि इससे दिन दूना रात चौगुना इसका विकास होता है। और हम जैविक खेती या हमारी धरती को भी हम बचाते हैं। ये अवश्य है कि इसमें लागत बहुत बढ़ जाती है, लगभग 3000 रुपये प्रति एकड़ का खर्च आता है इसमें, पर इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा होता है। किसान भाइयों, यह बहुत आवश्यक है कि 4 माह तक आपका जो गन्ना फसल है वो खरपतवार मुक्त रहे, तो उससे काफ़ी जब गन्ना बड़ा हो जाता है तो फिर नुकसान होने की संभावना नहीं होती है। और मानव श्रम के द्वारा किसान भाइयों ये मल्चिंग गन्ने की सूखी पत्ती बिछा के भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। पर ये पहले साल के गन्ने में तो संभव है, पर हम दूसरे साल के गन्ने में यदि मल्चिंग करना चाहें तो ये दिक्कत ये आती है कि इसकी जो जड़ तोड़नी पड़ती है नए फुटाव के लिए, जिसमें जड़ों का नया फुटाव हो, तो इसमें बखर या यांत्रिक गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं। और दूसरा ये है कि नए साल के गन्ने में भी यदि मल्चिंग हम करते हैं तो ये लागत बहुत बढ़ा देता है। तो इसलिए ये कम मात्रा में उपयोग करते हैं किसान, पर ये किया जा सकता है। ये हो सकता है कि एक घर को छोड़ के एक घर मल्चिंग की जाए तो ये ठीक है। इसका एक घाटा ये भी होता है कि जहरीले जीव जंतु भी इसमें छिप जाते हैं और अन्य शस्य क्रियाएँ करने पर वो किसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए भी बहुत से किसान इस चीज़ से मल्चिंग से डरते हैं करने में। कई बार मल्चिंग पे बर्फ़ जमा होने पर तुषार का भी काफ़ी गहरा असर पड़ता है। होता ये है, जब ओस गिरती है रात में तो ओस सीधी मिट्टी में जमा होती जाती है, अंदर चली जाती है। पर यदि मल्चिंग की है आपने पत्ती की, तो इससे एक समस्या ये आ सकती है कि कई बार तुषार की स्थिति भी बनती है। एक स्थिति ये भी बनती है मल्चिंग में कि आजू बाजू से कहीं से आग यदि धोखा से किसी ने बीड़ी पीते हुए या चरवाहा होते हैं जो
बकरियों को चराते घूमते हैं, यदि उसने आग लगा दी धोखे से तो उससे बहुत नुकसान होता है, गन्ना पूरा क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इसलिए भी मल्चिंग से बचते हैं किसान भाई। बाकी मल्चिंग से बहुत अधिक फ़ायदे हैं, जैसे कि ये जब पत्ती सड़ जाती है, आप देख रहे हैं थोड़ी सी जगह में प्रयोग के तौर पे मैंने मल्चिंग की है, तो इससे ह्यूमस या ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ती है, नमी संरक्षित रहती है, पानी कम देना पड़ता है क्योंकि वाष्पीकरण उसका रुक जाता है, खरपतवार भी नहीं उगने पाते हैं और ये फसल के लिए काफ़ी अच्छी होती है। किसान भाइयों, यह आवश्यक है कि आपका खेत खरपतवार मुक्त रहे। पहले यांत्रिक विधि कर लें। यदि आप मानव श्रम आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आवश्यक हो जाता है कि आप रासायनिक नियंत्रण करें। तो रासायनिक नियंत्रण के लिए मेट्राब्यूजन करके टेक्निकल आता है, उसका करीब 35 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे कर दें। और यदि चौड़ी पत्ती घास या खरपतवार आपके खेत में है, दुधी है और मकुइया है, तो इस प्रकार के यदि कचड़े आप चौड़ी पत्ती वाले हैं तो आपको 2,4-D डाल के उससे नियंत्रण कर लेना चाहिए। ये आवश्यक है कि 4 माह तक आपकी फसल खरपतवार मुक्त रहे। इस खेत में देखें किसान भाई, रासायनिक खरपतवार नियंत्रण किया गया है। इसमें 2,4-D और मेट्राब्यूजन का स्प्रे किया गया है। फसल पे उसका असर भी देखें आप, और खरपतवार नियंत्रण भी हो रहा है। जब कोई साधन ना हो किसान भाई, तभी रासायनिक नियंत्रण पर आएं, अन्यथा इससे बचें।